कि जो सोलर लगवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो चेक करेंगे कि उनका छत जो है कितने घंटे धूप आती है, कितने घंटे धूप आती है, सबसे मेन चीज है। अब देखिए यहाँ पर ये खाली छत है बट यहाँ पर शैडो आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, इसका शैडो है, इसकी वजह से यहाँ पर शैडो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जगह पर सोलर लग गया तो उनका कोई काम का नहीं रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, कोई बेनिफिट नहीं है। वो सोलर जो 10 घंटे धूप आना है वहीं पर वो लगाए तो बढ़िया रहेगा। अदरवाइज उनका जो एक्सपेक्टेशन है कि हम पर मंथ 1000 रुपया 1 किलोवाट लगा के बचाएंगे, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। सोलर लगेगा तो ऐसे ऐसे पिलर बनेंगे, ऐसे पिलर रेडी होंगे, यदि ऐसे कोई छत बना लिए तो तोड़ फोड़ करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसके ऊपर सोलर लगा देते हैं। सोलर जैसे ये टीन शेड है, इसी के ऊपर सोलर लग जाता है, ठीक है। तो इससे क्या है कि उनका रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बच जाता है कि कोई ऐसा मोटा पाइप हो जिसे सीधा पाइप चला जाए ग्राउंड के पास, मीटर के पास, ग्राउंड फ्लोर पर चला जाए। हाँ, तो इससे क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन या सोलर लगाने वाले बंदे को कहीं ओवर मतलब वायर को बाहर निकाल के वायरिंग करने की जरूरत ना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो ये जो वायरिंग का काम है बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होता है। अब पुराने घर में तो सबसे ज्यादा आता है। सोलर सिस्टम लगाते समय उनको क्लियर होना पड़ेगा कि कौन सा सोलर लगाना है, कौन सा सोलर पैनल लगाना है। ये ऑफ ग्रिड है, ओके, ये ऑन ग्रिड है, ये हाइब्रिड है और ये डायरेक्ट मतलब 4 तरह के होते हैं सर। 4 पॉपुलर सोलर सिस्टम कैटेगरी में आता है। हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज मैं आपको लेकर आया हूँ फरीदाबाद में लूम सोलर पर। हमारे साथ सर कैसे हैं? बढ़िया है, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। अपनी फर्म के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए। देखिए, मेरा नाम निशी चंद्रा है। अब मैं लूम सोलर प्राइवेट लिमिटेड से हूँ और यहाँ पर मैं मार्केटिंग देखता हूँ। ओके, किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं सर आपके पास, थोड़ा बताइए। देखिए, प्रोडक्ट से पहले हम बता देते हैं कि आज के वीडियो में क्या खास होने वाला है, क्योंकि नए साल में सारे लोग अपना अपना कुछ टारगेट बनाए होंगे, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो इस साल लूम सोलर का एक प्लान है कि सभी के घर में सोलर हो, सोलर पैनल होना चाहिए सभी के घर में। जी हाँ, और उसमें क्या है कि इसको होने से क्या फायदा मिलता है, बिजली बिल की सेविंग हो जाती है। और साथ के साथ वो जहाँ पर वैसे जगह से वीडियो देख रहे हैं जहाँ पर पावर कट की प्रॉब्लम रहती है तो अपना खुद का बिजली बना सकते हैं। सोलर पैनल तो आजकल काफी डिमांड में और मुझे भी अपने घर में लगवाना है। तो सबसे पहले बताइए कि सर किस तरह लगवा सकते हैं हम सोलर पैनल? बहुत बढ़िया आप प्रश्न पूछे हैं, तो आपको शुरुआत कर देते हैं कि देखिए, बहुत सारे वीडियो में हम प्रोडक्ट के साथ शुरुआत किए हैं, लेकिन काफी प्रॉब्लम देखने के बाद हम सोचे कि आज हम छत पर से वीडियो चालू करते हैं। छत से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे मेन जगह छत होती है सोलर पैनल के लिए। हाँ, क्योंकि लोगों के पास छत ही नहीं है सोलर लगाने के लिए। राइट। और छत की एनालिसिस कैसे होती है, तो आप सबसे पहले देखिए, ये छत है जी, ये ऐसा छत सभी के पास में होगा। राइट। तो यहाँ पर क्या क्या देखा जाता है यदि जो सोलर लगवाना चाहते हैं, तो उसमें क्या है कि जो सोलर लगवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले वो चेक करेंगे कि उनका छत जो है कितने घंटे धूप आती है, कितने घंटे धूप आती है, सबसे मेन चीज है। अब देखिए, यहाँ पर ये खाली छत है बट यहाँ पर शैडो आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है, इसका शैडो है, इसकी वजह से यहाँ पर शैडो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जगह पर सोलर लग गया तो उनका कोई काम का नहीं रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं है उसका, कोई बेनिफिट नहीं है। वो सोलर जो 10 घंटे धूप आना है वहीं पर वो लगाए तो बढ़िया रहेगा। अदरवाइज उनका जो एक्सपेक्टेशन है कि हम पर मंथ 1000 रुपया 1 किलोवाट लगा के बचाएंगे, वो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब कोई बेनिफिट नहीं है उसका अगर धूप नहीं है तो, मतलब धूप नहीं रहेगा। जैसे कि आप दूसरा सिनारियो हम बताते हैं, एक सिनारियो तो ये मिलता है कॉमन हर जगह पर, ठीक है। दूसरा सिनारियो ये मिलता है जैसे कि शाम के कुछ देर होने के बाद इसका शैडो आने लगेगा। राइट। अभी यहाँ पर धूप आ रही है लेकिन शाम के वक्त यहाँ पर शैडो आ जाएगा, शैडो आने लगेगा। तो उस केस में क्या होगा कि इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम में शैडो एनालिसिस है। ओके। ये कंज्यूमर खुद कर सकते हैं क्योंकि उनको ज्यादा पता रहता है कि उनके छत पर कितने घंटे धूप और कैसे सन का मूवमेंट होते रहता है।
तो ये पहला स्टेप है, ये आप अपने छत पर भी जाके जरूर चेक कीजिए। खुद भी आप चेक कर सकते हैं इस चीज को। सोलर पैनल लगवाने से पहले सबसे मेन होता है ये पहला पार्ट। जी हाँ, पहला। दूसरा क्या है कि जब आप छत का एनालिसिस कर लिए जी, बहुत सारे हम ये देखे हैं कि बहुत सारे नए घर जो बना रहे हैं या नया बिल्डिंग बन रहा है, वो भी चाहते हैं कि सोलर हम साथ के साथ लगा लें। यदि सोलर लगेगा तो ऐसे ऐसे पिलर बनेंगे, ऐसे पिलर रेडी होंगे। यदि ऐसे कोई छत बना लिए तो तोड़ फोड़ करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसके ऊपर सोलर लगा देते हैं। सोलर जैसे ये टीन शेड है, इसी के ऊपर सोलर लग जाता है। ठीक है। तो इससे क्या है कि उनका रिकंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बच जाता है। जब आप घर बनवाएं तो ये बात ध्यान में रखें। हाँ, बहुत सारे कंज्यूमर ये कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो आपके देख रहे हैं तो वो दो चीज का फायदा छत बनाते के साथ ही कर ले। ठीक है। तो सोलर आज नहीं 5 साल बाद लगाए, तोड़ फोड़ करने की जरूरत ना पड़े, ये चीज आप पहले ही रेडी करा लें तो बेटर है। जी हाँ। तीसरा क्या देखा जाता है कि सोलर लगाने के बाद इसकी वायरिंग होता है। वायरिंग छत से नीचे जाने के लिए जो भी इन्वर्टर बैटरी सब होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो मीटर होता है वह नीचे होता है। ठीक है। तो वायरिंग के रूट के लिए, मतलब वायर को ले जाने के लिए कोई ऐसा पाइप होना जरूरी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस तरीके का, ये वाला पाइप, कि कोई ऐसा मोटा पाइप हो जिसे सीधा पाइप चला जाए ग्राउंड के पास, मीटर के पास, ग्राउंड फ्लोर पर चला जाए। हाँ, तो इससे क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन या सोलर लगाने वाले बंदे को कहीं ओवर मतलब वायर को बाहर निकाल के वायरिंग करने की जरूरत ना पड़ेगा, तोड़ फोड़ करने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो ये जो वायरिंग का काम है बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होता है। अब पुराने घर में तो सबसे ज्यादा आता है, सोलर लगाने में कम टाइम लगता है। यदि वायरिंग सही से नहीं किया हुआ है या कोई पाइप नहीं छोड़ा हुआ है तो ये वायरिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप नया घर बनवा रहे हैं या फिर ऑलरेडी घर है आपका, तो आप इस तरह का काम पहले से ही करवा कर रखें, क्योंकि आज नहीं तो आने वाले 5 साल के अंदर आपको सोलर पैनल लगवाना ही पड़ेगा। छोड़ा हुआ है इसमें, यदि ये पाइप इसी तरीके के पाइप को ऊपर से लेकर नीचे तक चला गया तो इसमें सारे वायर इसके अंदर आ जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से वायर नीचे ले जाना मतलब एक मतलब हर फ्लोर को करना बहुत डिफिकल्ट, ड्रिल करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये छत पर ये 3 मेन काम है जी। बाकी तो इसके बाद आता है सोलर सिस्टम का सिलेक्शन कि सोलर पैनल लगवाएं, लेकिन कस्टमर को ये नहीं पता कि कौन सा लगवाएं, जीरो नॉलेज, कुछ नहीं पता। तो उसके लिए हम अपने प्रोडक्ट के पास लेके चलते हैं। छत के लिए इतना ही है। देखिए ऊपर जो हम बताए वो साइट सर्वे का पार्ट था। अब जो पार्ट है कि सोलर सिस्टम लगाते समय उनको क्लियर होना पड़ेगा कि कौन सा सोलर लगाना है, कौन सा सोलर पैनल लगाना है। ये ऑफ ग्रिड है, ओके, ये ऑन ग्रिड है, ये हाइब्रिड है और ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब 4 तरह के होते हैं सर। 4 पॉपुलर सोलर सिस्टम कैटेगरी में आता है। अभी सबका अपनी अपनी जरूरत है। जैसे कि ऑफ ग्रिड है कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी एनीवेयर, जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल है, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हो सकता है या हिल स्टेशन हो सकता है या कोई भी कहीं पर नॉर्मल रूफ हो सकता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि इसमें गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, लेने की यदि ऑफ ग्रिड में जा रहे हैं तो। ठीक है। तीसरा है इसमें जो मेजर कंपोनेंट होते हैं सोलर पैनल जी, ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, बैटरी और उसका बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम। ठीक है। और ये पावर कट के कंडीशन में भी काम करता है। ठीक है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सोलर सिस्टम। ओके ओके। इसी के बगल में दूसरा जो सोलर सिस्टम है वो ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड इसका काम है सिर्फ और सिर्फ बिजली बिल की बचत करना। ठीक है। 80% तक इलेक्ट्रिसिटी बिल वो अपना कम कर सकते हैं। ओके। इसमें है कि इसमें लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से परमिशन लेना मैंडेटरी जरूरी है। ठीक है, लेना पड़ेगा। विदाउट परमिशन वो नहीं लगा सकते। ठीक है। तीसरा है इसमें सोलर पैनल, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम एंड नेट मीटर, इसके 4 मेजर कंपोनेंट हैं। ठीक है। और ये तभी काम करता है जब सन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, लाइट मतलब आती रहनी चाहिए। आनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके। और इसी पर सब्सिडी मिलता है।
इन सभी किसी पर और सब्सिडी कितनी मिलती है सर इसके ऊपर? सब्सिडी गवर्नमेंट ने पर होम जो है 50,000 तक डिसाइड किया है कि 5 किलोवाट यदि कोई सोलर लगाते हैं तो करीबन 50 से 60,000 जो लूम सोलर के वेबसाइट पे एग्जैक्ट अमाउंट दिया हुआ है उतना सब्सिडी उनको मिल जाता है। ठीक है। तीसरा जो है हाइब्रिड ये फ्यूचर जनरेशन प्रोडक्ट है। ये दोनों को मिला के ये बनाया गया हाइब्रिड। ठीक है। और ये है डायरेक्ट का मतलब है कि वैसा सिस्टम जिसमें इन्वर्टर बैटरी की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट चलेगा। तो ये सिर्फ जो वर्क करता है वह करता है मोटर के लिए कि जैसे कोई आटा चक्की मिल है या राइस मिल हो या कोई आरा मशीन मिल हो जहाँ पर मोटर का इस्तेमाल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वहाँ पर ये किया जाता है। समरसेबल होता है या फिर घर की मोटर होती है, पानी की मोटर होती है, जनरली नहीं यूज करते हैं क्योंकि घर में ये सब सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ आटा चक्की ये सब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ गया। तो ये सोलर सिस्टम, ये 4 तरह के सोलर सिस्टम होते हैं। ठीक है। ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड एंड डायरेक्ट। इसके बाद होता है कि सोलर सिस्टम की बजट जो प्लानिंग होता है कि वो सोलर सिस्टम पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और उसका क्या रिटर्न आएगा। तो उसके लिए बजट तो प्राइसिंग हम वीडियो के लास्ट में प्रॉपर बता देंगे, लेकिन उसके पहले जरूरी है कि सोलर में जिस तरीके से गाड़ी और घर लोन पर खरीदते हैं, EMI पर खरीदते हैं, लोन पर खरीदते हैं, सोलर भी लगवा सकते हैं। अच्छा। जनरली क्या होता है कि सोलर बिजनेस कैटेगरी है और दूसरा रेसिडेंशियल पर्पस है। तो बिजनेस में उनको कुछ ये डॉक्यूमेंट है, आप स्क्रीन पर दिखा दीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, इसका आप ले सकते हैं। ये चीजें जरूरी होती हैं। इनकम का प्रूफ और रेसिडेंशियल प्रूफ होना जरूरी है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या है कि इसमें टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। GST रिटर्न। हाँ, टैक्स बेनिफिट जो फिनेंशियल ईयर पर सबमिट होता है। ठीक है। बिजनेस के लिए, रेसिडेंशियल के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट है। तो इस पर लोन अवेलेबल होता है। ये सोलर में बहुत अच्छी बात है कि कोई भी कंज्यूमर लोन के थ्रू सोलर लगवा सकते हैं आसानी से। ठीक है। और ये इंटरेस्ट रेट है कि कितने साल तक लोन कर सकते हैं, 5 इयर्स तक है। ठीक है। डाउन पेमेंट 20 to 30% तक 30% रहता है। ये हाइब्रिड मॉडल पर प्रोसेस जो है चलता है, प्रोसेस टाइम 7 डेज और इंटरेस्ट रेट 9 to 13% तक का इंटरेस्ट रेट रहता है इसके अंदर। जी हाँ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब है कि जो हम जानकारी बताए कि इसका फायदा कौन ले सकते हैं जी। तो यहाँ पर इसको 4 सेक्टर में बटे हुए हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर। ठीक है। रेसिडेंशियल में 1 से 10 किलोवाट तक का रेसिडेंशियल एप्लीकेशन होता है, जिसमें कोई इंडिपेंडेंट होम हो सकता है, बिल्डर फ्लो हो सकता है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो सकता है, विलाज हो सकता है, फार्म हाउस हो सकता है। उसी में कमर्शियल 5 किलोवाट से लेके 25 किलोवाट और 50 किलोवाट तक का होता है। कमर्शियल के अंदर आ गया, जिसमें 5 स्कूल, ऑफिस, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, शॉप, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, कोई मैरिज हॉल लगा सकते हैं। ठीक है, सब कुछ कवर होंगे इसके अंदर। फिर इसमें इंडस्ट्रियल है कि 50 किलोवाट टू 500 किलोवाट, तो उसमें सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आते हैं। ठीक है, 500 किलोवाट तक होगा ये, मतलब ये इस तरीके से कैपेसिटी रहती है। ठीक है। अब उसके बाद एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, जो खेतों में लगवाते हैं, ट्यूबवेल के लिए, वाटर पंप, आटा चक्की, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, आरा मशीन, आइसक्रीम फैक्ट्री, इस तरीके से सोलर यहाँ पर लगवा सकते हैं, आसानी से लग जाएंगे। देखिए, जितने भी हम डिटेल बताए हैं सोलर का, उसमें जो प्रोडक्ट है वो सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी रहता है। 3 चीजें मेन होती हैं। 3 मेन चीज होता है, बाकी बैलेंसिंग ऑफ सिस्टम होता है, जो स्टैंड ये सब जितने भी आते हैं। तो सोलर पैनल में जो हम आपको अभी बताइए, इसमें कुछ जानकारी जानना जरूरी है कि सोलर सिस्टम जो हम दिखाए वहाँ पर टाइप्स है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और डायरेक्ट। तो इसमें ऑन ग्रिड में वही सोलर लगाते हैं जिनका बिजली बिल करीबन मतलब बिजली बिल और सैंक्शन लोड मतलब 3000 से लेके 5000 के बीच में आता हो। उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है और उनके यहाँ पर पावर कट 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनके लिए फायदेमंद है ऑन ग्रिड, जिस पर सरकार उनको सब्सिडी देती है। ठीक है, ये बातें हैं सब्सिडी। बाकी उसमें है बैटरी वाला कि कोई भी लगवा सकते हैं जो अपनी जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर कट होने के बाद जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं,
या वहाँ पर वह पावर कट में वो रह रहे हैं तो वहाँ पर बैटरी वाला वो लगवा सकते हैं। ठीक है। एक होता है अपग्रेड में होता है कि जो पुरानी इन्वर्टर बैटरी है जी, उसको सोलर पर कर सकते हैं, पुरानी बैटरी जो इन्वर्टर की बैटरी होती है। जी हाँ, ठीक है। कम कॉस्ट पर वो सोलर पर कर सकते हैं, उसका ज़्यादा खर्चा आता नहीं। एक चार्ज कंट्रोलर और सोलर पैनल 12 वोल्ट या 24 वोल्ट कोई भी एक सोलर पैनल लेके वो अपने पुराने इन्वर्टर बैटरी को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सोलर पर जाने की पूरी जानकारी है और ज़्यादा जानकारी के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करेंगे, टीम उनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। स्क्रीन पर कांटेक्ट नंबर है, अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आसानी से। ऑल ओवर इंडिया, मतलब आप कहीं भी लगवाना चाहते हैं तो आपके पास लग सकता है, लग जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ। ठीक है। और पेमेंट प्रोसेस की बात करें, क्या पेमेंट रहती है सर? देखिए, पेमेंट ये सब बाद की चीज होती है। पेमेंट सबसे पहले उनका है कि फर्स्ट स्टेप उनको इंजीनियर विजिट बुक करवाना है। ठीक है। कोई भी इंजीनियर उनके पास जाए, क्योंकि जो वीडियो में हम बताएं मे भी उनको समझ में ना आया हो, लेकिन जब कोई इंजीनियर जाएंगे तो पूरा हर साइट की अलग अलग रूफ एरिया होगा, जैसे आपको स्टार्टिंग में हमने बताया था। जी हाँ। ठीक है। तो वहाँ पर इंजीनियर को बुलाएंगे, इंजीनियर उनको पूरा साइट सर्वे करेंगे, प्रोडक्ट की सिलेक्शन करवाएंगे, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट सूटेबल है। ओके। उसके बाद वो आती है कि आओ बजट प्लानिंग की किस तरीके से बजट करेंगे। तो सोलर सिस्टम लगवाने का जो कॉस्ट है करीबन 60,000 से लेके 1 लाख और 1,25,000 के बीच में आता है पर किलोवाट। ठीक है। वो बैटरी वाला भी हो सकता है, बिना बैटरी वाला भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। और ये क्या चीज है सर, ये पीछे जो रखे हुए हैं? ये एनर्जी स्टोरेज है। ये एनर्जी स्टोरेज जो लूम सोलर का आप बनाए थे। ओके। इसके अंदर बैटरीज होती है? ये बैटरी वाला सिस्टम है। ये पूरा का पूरा ये लिथियम आयन बैटरी है। ओके। ये उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनके यहाँ पर स्पेस का सबसे ज्यादा दिक्कत है। ठीक है। स्पेस कम है बट उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है और जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बैटरी बेस्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। तो अगर आप भी सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप लगवा सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर। प्राइस काफी अच्छे होते हैं आपके। देखिए, प्राइस ऑप्टिमम हो, कॉम्पिटिटिव हो गया है आज के दिन में, क्योंकि लोन और सब्सिडी ये सब मिलने के बाद सोलर लगवाने का कॉस्ट कम हो गया है। बट अवेयरनेस इज द मेन कंसर्न कि अभी कंज्यूमर को ये नहीं पता है कि सोलर लगाएं तो कैसे लगाएं और कौन सा लगवाएं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, देखा आपने पूरा प्रोसेस। अगर आप भी लगवाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर सर पहुंच जाते हैं इंजीनियर, अगर कोई लगवाना चाहे तो? 24 आवर्स का टारगेट रहता है कि कोई भी कंज्यूमर जब साइट विजिट करवाते हैं, बुक करवाते हैं, तो 24 आवर्स के अंदर उनके यहाँ पर हमारे इंजीनियर जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, हर जगह। जी हाँ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो का पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। वीडियो में कमेंट जरूर करें कि कमेंट करके जरूर बताएं कहाँ से देख रहे हैं आप और उनकी जरूरत क्या है। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। क्वायरी लेनी है आपको तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर कोई ऑफिस विजिट करना चाहे तो विजिट भी कर सकते हैं। जैसे आप आए हैं, आप फरीदाबाद में हमारा मेन ऑफिस है। फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन के पास में मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर हमारा ऑफिस है। सारा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रोडक्ट रखा हुआ है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। हमारे ऐसे करीबन 10 से 11,000 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑल ओवर इंडिया में, क्रॉस इंडिया। ठीक है। तो हर 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारा एक डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर का शॉप जरूर होगा। बहुत बढ़िया। और हमारे कंज्यूमर हैं करीबन 40-50,000 से ज्यादा कंज्यूमर्स। 50,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं आपके? जी हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब काफी आगे मतलब प्रोसेस हो रहा है अब। जी, तो कहीं ना कहीं हमारा वो प्रोडक्ट और सर्विस का एक्सपीरियंस वहाँ भी ले सकते हैं। तो देर की इस बात की, अगर आप भी लगवाना चाहते हैं तो देर ना करें, आपको बहुत बढ़िया प्राइस के अंदर सोलर पैनल लग जाएंगे आपके घर के छत पर। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।